दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा मधु और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय सीजन चल रहा है, अप्रैल का महीना है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आगे भी गर्मी टेम्परेचर और बढ़ने वाला है। ऐसे में किसानों के पास बहुत ज़्यादा समस्या आती है फूल ड्रॉप होने की, फूल झड़ने की। फल की साइज अक्सर छोटी हो जाती है। इसके लिए क्या करें कि ये दोनों चीज़ें मेंटेन बनी रहें। अधिक लू की वजह से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। ज़्यादातर कई बार बढ़वार रुक जाती है और कई बार वाइट रूट जो सफ़ेद जड़ें होती हैं उनके सड़ने की समस्या आ जाती है। इस वीडियो पर इसी संबंध में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा तो बातें समझ में आएंगी और उसका लाभ भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं रूट से। रूट क्यों सड़ता है? क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उमस होता है, तो मिट्टी गर्म हो जाती है। ऐसे में अगर हमने कभी पानी देने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी से मेरा मतलब है कि जब मिट्टी गर्म हो और उस समय हमने पानी दे दिया, या हमने पानी सुबह 10-11 बजे दिया और पानी भरा रहा, और वो भरा हुआ पानी अगर 12-1 बजे तक उसी जगह भरा रहा और पानी की मात्रा अगर कम हुई तो पानी गर्म हो जाएगा, और पानी गर्म हो जाएगा तो जो वहाँ पौधे की, जिस पौधे की भी जड़ें हैं वो भी गर्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से अक्सर वाइट रूट में सड़ने की समस्या पैदा हो जाती है। दूसरा कारण, अधिक टेम्परेचर में या ज़्यादातर शाम के समय पानी लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में जब मिट्टी गर्म हो, पौधा मुरझाया हुआ हो और हम पानी अचानक से दे दें तो जैसे ना एक डिहाइड्रेशन टाइप की समस्या पौधे में खड़ी हो जाती है। इस वजह से भी वाइट रूट सड़ने की समस्या रहती है। इसीलिए पानी हमेशा ये देखकर लगाना है कि जब आप पानी लगा रहे हैं तो पौधे के इर्द गिर्द मिट्टी में हाथ ज़रूर रखिएगा। अगर आपको ठंडी लग रही है, जैसे अगर पहले से नमी होगी, टेम्परेचर चाहे जितना हो, अगर हवा चल रही है और नमी होगी तो मिट्टी ठंडी होगी। और अगर मिट्टी ठंडी है तो आप कभी भी पानी लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी गर्म है तो फिर आप जब तक फसल में पानी नहीं डालना चाहिए हमें, जब तक कि मिट्टी ठंडी ना हो जाए। भले ही फिर वो शाम के 5, 6, 7, 8, 9, 10 बज जाए, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसे धूप से कुछ नहीं होता है। जैसे 12 बजे भी टेम्परेचर काफ़ी होता है, लेकिन अगर उस समय आपकी मिट्टी में नमी है और हवा चल रही है तो मिट्टी ठंडी होगी। अगर मिट्टी ठंडी है तो पानी लगा दीजिए, नुकसान नहीं होगा। नुकसान ज़्यादातर होता है पानी के भरने से। तो ये पहला कारण ये होता है। दूसरा, फूल इन दिनों काफ़ी ड्रॉप होता है। फूल ड्रॉप होने का जो गर्मियों में जो पहला कारण होता है वो होता है पानी का मैनेज सही से ना होना। क्योंकि क्या होता है कि जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है पौधा उतने ज़्यादा पानी उठाता है, या कभी कभी सल्फर की कमी की वजह से पौधा अधिक टेम्परेचर में पानी उठाना कम करता है। इसीलिए न्यूट्रिशन में गर्मियों में सल्फर की कमी ना होने दें। ज़्यादातर किसानों के मस्तिष्क में ये भ्रांतियाँ डाली जाती हैं कि सल्फर गर्म होता है। इस तरह की कोई वो नहीं होती है। सल्फर को ऊपर से नहीं, स्प्रे में मत दीजिएगा। पानी के साथ 1 एकड़ में 1.5-2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो आप पानी के साथ बहाते रहें, या न्यूट्रिशन जो भी जिस तरह से खाद दे रहे हैं देते रहेंगे। लगभग 1 महीने में अगर 2 बार दें तो ये ज़्यादा बेटर होता है। जैसे आपको 1 महीने में 3 किलो देना है तो उसको 1.5 किलो करके 2 बार में दें। चूँकि सल्फर क्या होता है कि पौधा सल्फर वाहक नहीं होता है। जहाँ तक उसको जितना सल्फर मिलेगा उठा लेगा, उसके बाद ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें सल्फर नहीं जाएगा। सल्फर फंगीसाइड भी होता है, फर्टिलाइज़र भी होता है, और पौधे को धूप से लड़ने में काफ़ी अच्छी मदद करता है। एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है कि अगर सल्फर की कमी नहीं है तो पौधा पानी की सप्लाई को रोकता नहीं है, बराबर बनी रहती है। और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा पौधे को उतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी।
इसलिए पौधे के इर्द गिर्द नमी को बनाए रखें। ऐसे वक्त पानी मतलब पौधे को इतना कम पानी ना दें कि वो उसकी पत्तियां दोपहर में मुरझा जाएं। आपको ये देखना है कि पत्तियां मुरझाने ना पाएं और पौधे को एक क्रम में पानी लगता रहे। फिर वो 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, 4 दिन में हो सकता है, 5 दिन में हो सकता है। ये आप टेम्परेचर के ऊपर, हवा के ऊपर, गर्म हवाएं चलती हैं, मिट्टी तो जल्दी पानी सूखता है, तो उस पर निर्भर करता है। ऐसे ना बनाए कि नहीं हम 5 दिन में देते हैं। कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी मौसम में बादल होती है, ठंडक होता है, तो जब ठंडक होगी तो जो नमी कम देर में उड़ेगी तो वो ज़्यादा समय तक चल जाएगी। कभी अचानक तेज़ धूप पड़ी, ज़्यादा लू चली, तो जहाँ आप 4 दिन में पानी दे रहे थे वहाँ आपको 2 दिन में देना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर पानी का मैनेजमेंट सही है तो फूल का ड्रॉप इन दिनों नहीं होता है। पौधा सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में दुगनी तेज़ी से चलेगा, दुगनी तेज़ी से उसमें फल सेट होंगे। पोटास सल्फर दीजिए, पोटास सल्फर के साथ उसको पोटास भी दीजिएगा। हो सके तो हर पानी में या एक पानी छोड़ के 2 पानी में ऐसे ह्यूमिक एसिड थोड़ा थोड़ा देते रहिए, ताकि पौधे की जड़ें तेज़ी से ग्रो करती रहें। जितनी ज़्यादा सफ़ेद जड़ें होंगी उतना ज़्यादा भोजन उठाएगा, पानी उठाएगा। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर दीजिएगा, जैसे थोड़ा सा मैग्नीशियम दीजिए, थोड़ा कैल्शियम दीजिए, थोड़ा सा सल्फर दीजिए, बोरान दीजिए। अगर मिक्सिंग करके दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हेलीकॉप्टर डोज का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका पौधा वैसे भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। पर एक साथ अधिक खाद इन दिनों कभी नहीं दी जाती। अगर हमें खाद देनी है तो उसको ज़्यादातर कोशिश करिए कि एक सादा पानी दीजिए, दूसरे पानी में खाद दीजिए, मात्रा को बिल्कुल कम करके दीजिए। जैसे हमें 1 एकड़ में 50 किलो देनी है तो उसको एक बार में मत दीजिएगा, उसको 15-15 किलो करके 3 बार में दे दीजिए। हर पानी के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर एक पानी छोड़ के एक पानी में देंगे तो उससे क्या होता है कि कोई न्यूट्रिशन अगर ज़्यादा हो गया तो जब आप सादा पानी देंगे तो पौधा उसको अपने आप मैनेज कर लेगा। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू होता है और इसका लाभ बहुत ज़्यादा किसान को मिलता है जब किसान पौधे को देखते हुए, समझते हुए उसे पानी और खाद भोजन उपलब्ध कराता है। हेलीकॉप्टर की डोज की चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूँ। आप लोगों ने बहुत चैनल पे वीडियो पढ़े हैं डोज के, कैसे बनाएं, क्या करें। अगर आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, चैनल पे जाएंगे। उसका मतलब होता है कम से कम खाद में, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद पौधे को नहीं चाहिए होती है। 1 ग्राम, आधा ग्राम, 1.5 ग्राम, मतलब थोड़ा सा बहुत बारीक न्यूट्रिशन, जिसको पानी के साथ अगर आप पानी मिला के, सिंचाई के पानी के साथ या घोल के देते हैं तो बहुत कम फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छा पौधा ग्रो करता है, बहुत सारा उसको बेनिफिट मिलता है। और न्यूट्रिशन है ऊपर से, ज़्यादातर गर्मियों में स्प्रे कम करें खाद का, जैसे NPK तो बिल्कुल ही मत दीजिएगा, क्योंकि पौधे को जितना फ्रेश रखेंगे उतनी ज़्यादा उसकी पत्तियाँ फ्रेश होंगी, उतनी ज़्यादा वो धूप झेलेगा। वैसे भी इन दिनों गर्मियों में कीटनाशक की मात्रा ज़्यादा कीट लगता है तो बढ़ जाती है, ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में आप समझ लीजिए कि 1 महीने में 1-2 स्प्रे ज़्यादा करने होते हैं, क्योंकि इन दिनों कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। भूख लगती है, कीड़ा पत्तियों के नीचे पनपता रहता है। धूप में अक्सर दवा ना डालें, दवा शाम के टाइम डालें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। तो ये जानकारी थी जो इस समय गर्मी चल रही है। काफ़ी लोगों के कमेंट, इस बीच फोन ऑन भी 2-4 किसानों के आए हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से सबको एक साथ जानकारी दे देता हूँ। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।